हेलो, स्वागत है आप सभी का एचवी एग्जाम फॉर्म में। मेरा नाम है विकास शर्मा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, बेसिक से हम करने वाले हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। और अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया तो आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के रिगार्डिंग जितनी भी क्वेश्चन आते हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, कुछ आपको डरने वाली जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने देखो यहीं पे लाइनें दे रखी है। जो ये वाली लाइन है लेटी हुई लाइन है, ठीक है, जो ये लेटी हुई लाइन है इनको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। सिंपल। और जो ये खड़ी लाइन है ना, जो ये खड़ी लाइन है ये हमारी हुई लॉन्गिट्यूड। सिंपल सा इसमें डिफरेंट इसी तरीके से करेंगे। लेटी हुई लाइन है लैटिट्यूड, खड़ी लाइन है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, और जो मैं ये वाला पूरा बताने वाला हूँ कॉन्सेप्ट, ये एग्जाम पर्पज से भी और छोटे बच्चों के लिए भी, सभी के लिए ये काम आने वाला है। ठीक है, तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि किसी एक उससे मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है कि बच्चों के लिए वीडियो है या एग्जाम वालों के लिए वीडियो। ये वीडियो सभी के लिए है। जो भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट समझने चाहता है उसके लिए ये वीडियो परफेक्ट है। अब देखिए यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ, आगे बाद में चलते हैं स्लाइड में। अब देखिए ये हमारा ग्लोब होता है ना। अब इस ग्लोब में जो ये लेटी हुई लाइन है, मान लो ऐसी ये लाइनें लगती है। ठीक है, और ध्यान रखना ये इमेजिनरी लाइन्स है। ठीक है, ऐसी लाइनें वैसे होती नहीं है, ये हमने अपनी ग्लोब को डिवाइड करने के लिए ये लाइनें दी हुई है। ठीक है, अब देखो ये लेटी हुई लाइनें होगी, ये क्या होगी, ये हमारी लैटिट्यूड होगी। और मान लो ये हमारा ग्लोब है और जो ये खड़ी लाइनें इसमें पड़ेंगे, ठीक है, इस तरीके से हम ग्लोब को डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो गया, ये लॉन्गिट्यूड हो गया। ठीक है, ये हमारा लैटिट्यूड, ये हमारा लॉन्गिट्यूड। सिंपल। ठीक है, अब आगे थोड़ा वर्ल्ड मैप की अंदर चलते हैं। ये देखिए ये हमारा वर्ल्ड मैप आ गया। अब देखिए यहाँ पे लैटिट्यूड कौन सी है, लॉन्गिट्यूड कौन सी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो ये लाइनें पड़ी है, ये लाइन, ये क्या हुआ, ये लैटिट्यूड है। ये देखो यहाँ से पड़ी एक लाइन, ये भी लैटिट्यूड है। यहाँ पे देखिए एक लाइन पड़ी, लैटिट्यूड है। ठीक है, ऐसे देखो यहाँ से लाइनें पड़ी है। जो ये लेटी लाइन है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये लैटिट्यूड है। और जो ये खड़ी लाइनें रहेगी, ये क्या रहेगी हमारी, ये हमारी लॉन्गिट्यूड लाइन्स रहेगी। ठीक है, ग्राफ को हम बाद में समझेंगे, पहले हम आगे चल लेते हैं। बेसिक से पहले स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब ये कौन सी लाइन है, जी हाँ, ये हमारी कौन सी लाइन है, ये हमारी लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड क्यों है, क्योंकि ये लेटी हुई है। ठीक है, इस तरीके से जो ग्लोब को हमारी डिवाइड करेगी इस तरीके से, वो क्या रहेगी, वो रहेगी लैटिट्यूड। ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से। और ये कितनी लाइनें होती है, अब मैं आपको बता देता हूँ ये कितनी लाइनें होती है। थोड़ा यहाँ पे मैं थोड़ा आपको क्लियर करवा देता हूँ। मान लीजिए हमारा ये ग्लोब है, बीच में से एक लाइन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इक्वेटर, है ना। इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। आगे मैं आपको क्लियर करवाऊंगा, जो कि होता है 0 डिग्री के ऊपर। ठीक है, और इतना ही समझिए आप। अब यहाँ से ऊपर तक जाते जाते कितने लाइनें पड़ेगी, ये 90 लाइनें यहाँ पे आएगी, 90 लाइनें। ठीक है, ये 90 लाइनें यहाँ पे आएगी। और इक्वेटर से नीचे को यहाँ पे भी ये कितने लाइनें आएगी, यहाँ पे भी ये नीचे को 90 लाइनें आएगी। ठीक है, 90 ऊपर और 90 लाइनें नीचे। ठीक है, और इक्वेटर को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखा, है ना, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के अगर हम जाते हैं ऊपर की तरफ को, नॉर्थ की तरफ को, तो क्या होगा, 90 लाइनें पड़ेगी। साउथ की तरफ को आएंगे नीचे को, तो भी 90 लाइनें यहाँ पे पड़ेगी। ठीक है, तो अब ये देखिए बेसिक फिर से, ये कौन सी लाइन है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये है हमारी लॉन्गिट्यूड लाइन है, जो कि लंबे को पड़ती है ना, इस तरीके से। ये क्या हुई, ये हमारी लॉन्गिट्यूड लाइन। ठीक है, लैटिट्यूड को हिंदी में बोला जाता है अक्षांश रेखाएं, और लॉन्गिट्यूड को हिंदी में बोला जाता है, आई थिंक इसको क्या बोला जाता है, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली मुझे हिंदी का थोड़ा आइडिया है नहीं, इसको बोला जाता है आई थिंक देशांतर रेखाएं। लैटिट्यूड हुई हमारी अक्षांश रेखाएं और लॉन्गिट्यूड हुई हमारी देशांतर रेखाएं। यस, ठीक है, ओके। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब ये हमारा ग्लोब है। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया लैटिट्यूड लाइंस कौन सी होती है और लॉन्गिट्यूड लाइंस कौन सी होती है ना। ये देखिए, ये हमारी यहाँ पे जो पड़ी हुई है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये कौन सी है, ये लैटिट्यूड है ना। ये वाली कौन सी लाइन है, ये लैटिट्यूड है। और लॉन्गिट्यूड लाइंस कौन सी है, ये वाली देखिए, ये वाली, ये वाली, ये कौन सी लाइंस है, ये लॉन्गिट्यूड लाइंस है ना। क्लियर। अब देखिए जैसा मैंने आपको बताया था, जो बीच में से, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है, अब बीच में से जो डिवाइड करता है पूरे ग्लोब को दो भाग में, दो भाग में, ये देखिए ये ग्लोब एक भाग रहता है ना,
ये पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया। दो भाग में डिवाइड कर दिया कौन सी लाइन ने? इस लाइन ने। इस लाइन को क्या बोला जाता है? इस लाइन को बोला जाता है इक्वेटर, जो कि रहती है हमारी 0 डिग्री के ऊपर। ठीक है, दो भाग में कौन सा डिवाइड कर रही है? इक्वेटर लाइन, जो कि रहती है 0 डिग्री के ऊपर, है ना। अब देखिए मैं आपको ये नॉर्थ, ये हमारा नॉर्थ पोल आया इस साइड, और इस साइड हमारा कौन सा आया? साउथ पोल आया। ठीक है, और इस साइड हमारा कौन सा पोल आएगा? ठीक है, इस साइड आएगा ईस्ट, और इस साइड आएगा वेस्ट। ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। अब इस तरीके को याद रखने के लिए मेरे पास एक तरीका है। आप क्या कर लीजिएगा, आप चार को याद रख लीजिए। चार, चार कैसे बनता है? ऐसे, है ना। ये दिशाओं को याद रखने का सबसे परफेक्ट तरीका है। कैसे? ईस्ट, ठीक है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, कैसे लिखेंगे? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब देखिए ग्लोब में भी यहाँ कहाँ पे लगा? यहाँ पे क्या लगेगा? ईस्ट, यहाँ पे लगेगा वेस्ट, यहाँ पे क्या लगा? नॉर्थ, यहाँ पे क्या लगा? साउथ। ठीक है, अब देखिए इक्वेटर में क्या हो रहा है? इक्वेटर क्या आ गया? 0 डिग्री पे आ गया। अब देखिए यहाँ से ऊपर की ओर भी लाइन लगेगी। ये कितने डिग्री पे आई? ये 1 डिग्री पे आएगी। फिर ऊपर को लाइन लगी दूसरी, फिर ये 2 डिग्री पे आई, वैसे 3 डिग्री पे लगी, तो ये 3 डिग्री पे आई। फिर चौथी लाइन लगी 4 डिग्री पे, पांचवी लाइन लगी 5 डिग्री पे। ठीक है, एक एक डिग्री को छोड़ के यहाँ पे कितनी लाइनें दी गई है? यहाँ पे ऊपर को 90 लाइनें दी गई है। ठीक है, और हम क्या बोलेंगे ऊपर वाली लाइनों को? किस तरीके से बोलेंगे हम? ये 0 डिग्री, मान लो मैंने यहाँ पे पहली लाइन डाली, तो इसको बोलेंगे हम 1 डिग्री ऊपर की तरफ जा रहे हैं, देखो नॉर्थ की तरफ, 1 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मान लीजिए ये 30वीं लाइन लगी है, जैसे इसने बताया, ये क्या हो गया? 30 डिग्री नॉर्थ। अब ये 60वीं लाइन लगी है, तो ये क्या हो गया? 60 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि ये ऊपर की ओर जा रहा है ना। तो 90 डिग्री, 90 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? नॉर्थ, नॉर्थ लिखते जाएंगे। अब ये साउथ की तरफ आ रही है, तो इसको क्या लिखेंगे? मान लीजिए ये 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ। अब 30 है यहाँ पे, तो 30 डिग्री साउथ। 60 डिग्री, तो 60 डिग्री साउथ। 90 पे है, तो 90 डिग्री साउथ। ओके, क्लियर हो गया ये। अब जैसे कि ये हमारी इक्वेटर है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। अब देखिए भूमध्य रेखा के उत्तर, उत्तर की ओर और दक्षिण दिशा में, ठीक है, नॉर्थ को क्या बोलेंगे? उत्तरी दिशा, और साउथ को क्या लिखेंगे हम? दक्षिण दिशा। ठीक है, अब क्या होगा? इस जो ये हमारी भूमध्य रेखा है ना, इसके उत्तर और दक्षिण दिशा में 1-1 डिग्री के अंतराल में 90-90 अक्षांश रेखाएं खींची होती है। अक्षांश रेखा कौन सी हुई? ये वाली लॉन्गिट्यूड लाइंस। ठीक है, 1-1 डिग्री के ऊपर, 1-1 डिग्री के अंतराल में 90 अक्षांश रेखाएं खींची रहती है। 90 ऊपर के लिए और 90 नीचे के लिए। ठीक है, 90 नॉर्थ की साइड को और 90 साउथ की साइड को। क्लियर? अब आगे चलते हैं। यहाँ पे भी देखिए ये हमारा ग्लोब है, और यहाँ पे देखिए 0 डिग्री पे, और ये देखो 20 डिग्री कौन सा आया? नॉर्थ। 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि ये क्या है? नॉर्थ पोल है। और ये साउथ पोल है नीचे की तरफ, और इस दिल्ली 0 डिग्री साउथ, 40 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ, 80 डिग्री साउथ। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियर बताया हुआ है, ये नॉर्थ पोल आ गया ऊपर, ये साउथ पोल आ गया। अब यहाँ पे देखिए 0 डिग्री, यहाँ देखिए 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 50 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, नीचे के लिए भी देखिए, इक्वेटर से नीचे की ओर अगर हम यहाँ से नीचे की ओर जाएंगे, तो क्या आएगा? 10 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ। और ये कितनी लाइनें होती है? जैसे मैंने आपको बताया था, नीचे के लिए भी ये 90 लाइनें खींची है, ऊपर के लिए भी ये कितनी लाइनें खींची है? लैटिट्यूड्स की 90 लाइनें यहाँ पे खींची हुई है। ठीक है, डन। ओके, अब यहाँ पे मैं एक आपको और बात बता दूं, जैसे कि ये हमारी, सॉरी, ये हमारी ग्लोब है। ठीक है, ये हमारा इक्वेटर आ गया, ये हमारा इक्वेटर आएगा। इक्वेटर क्या करता है? डिवाइड कर लेता है दो भाग में, दो भाग में हमारा ग्लोब को डिवाइड कर दिया। और ऊपर वाला जो आ गया, ये कौन सा आ गया? ये दो भाग में हो गया ना, ऊपर वाला आ गया, इसको आप बोल सकते हैं नॉर्थ, नॉर्थन हेमिस्फेयर, नॉर्थन हेमिस्फेयर या उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाले को लिखेंगे हम साउथ हेमिस्फेयर, मतलब कि दक्षिणी गोलार्ध। ये उत्तरी गोलार्ध आया, ये वाला पार्ट हमारा दक्षिणी गोलार्ध आया,
और ये वाला पार्ट जो है हमारा ये उत्तरी गोलार्ध आएगा। डन। नेक्स्ट चलते हैं। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मैंने क्या यहाँ पे बताया हुआ, जैसे कि ये मैंने क्या लिया है, इन दो लैटिट्यूड के बीच में कितना डिफरेंस आता है, 111 किलोमीटर का डिफरेंस। ठीक है, अब वापिस चलिए। अब यहाँ पे देखिए जितनी भी लाइन है, जैसे कि जीरो से अगर एक लाइन गया, दो लाइन गया, उनके बीच में कितनी लैटिट्यूड्स के बीच में कितने का डिफरेंस है, 111 किलोमीटर का डिफरेंस है। ठीक है, ये मान लीजिए, आगे दिखा देता हूं आपको। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा क्या है, ग्लोब है, ये मेरा क्या है, इक्वेटर है। ठीक है, इक्वेटर 0 डिग्री पे, अगर 1 डिग्री मुझे मैं गया, ये 1 डिग्री है, तो इसके बीच में कितना डिफरेंस आया, इन दो के बीच में 111 किलोमीटर का डिफरेंस आया। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज रहती है। ठीक है, ये देखिए ये हमारा क्लियर हो गया, ये हमारा ग्लोब था, ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा इक्वेटर है जो कि 0 डिग्री पे रहता है। उसका ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ऊपर वाला कौन सा आ गया, उत्तरी गोलार्ध आ गया, और नीचे वाला कौन सा आएगा, दक्षिणी गोलार्ध आ गया, मतलब कि नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। और क्यों आया, मैंने बताया था, जो ऊपर की ओर जब चीज जाती है तो क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ पोल है, नीचे की ओर जब चीज जाती है तो वो साउथ की तरफ जाती है, क्योंकि यहाँ पे नीचे साउथ पोल है, तभी हमने इस तरीके से इसको यहाँ पे डिवाइड किया हुआ। डन। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे लैटिट्यूड के बारे में ही है। ठीक है, अब लैटिट्यूड देखिए, ये इक्वेटर है जो कि मैंने बताया था 0 डिग्री के ऊपर है। अगर हम 23 डिग्री हाफ पे पहुंचते हैं, 23 डिग्री हाफ पे पहुंचते हैं, 23 डिग्री हाफ नॉर्थ, क्योंकि ऊपर यहाँ पे नॉर्थ है ना, यहाँ पे साउथ है। अब देखिए 23 डिग्री नॉर्थ के ऊपर चलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर हम 23 डिग्री साउथ की तरफ चलते हैं, 23 डिग्री एंड हाफ साउथ, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। ठीक है, ये कौन सा आ गई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री पे, और यहाँ पे भी 23.5 डिग्री पे कौन सा आ गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो साउथ की तरफ आई वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो नॉर्थ की तरफ गई वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हिंदी में बोलेंगे हम कर्क रेखा, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उसको बोलेंगे हम हिंदी में मकर रेखा। ठीक है, 23 डिग्री हाफ साउथ। ठीक है, ये कौन सा आया, मकर रेखा, और 23 डिग्री नॉर्थ, ये कौन सा आया, कर्क रेखा, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज, 21 जून को जो सूर्य होता है वो क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है, एकदम ऊपर होता है, मतलब कि कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है। इस कारण इस दिन क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध कौन सा आया, ये ऊपर वाला है ना, ये पूरा का पूरा पार्ट, ये आ गया उत्तरी गोलार्ध है ना, ये पूरा का पूरा। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, सबसे बड़ा दिन रहता है, सबसे बड़ा दिन कब, 21 जून को। ठीक है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन रहता है, क्यों, क्योंकि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के एकदम ऊपर होता है। अब उसका उल्टा एकदम सिंपल, इसका उल्टा अगर कर लीजिएगा, इसका उल्टा अगर हम कर लेंगे, तो अब यहाँ पे देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अब 22 दिसंबर को क्या होता है, 22 दिसंबर को सूर्य एकदम मकर रेखा के, मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के, इस दिन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के एकदम ऊपर होता है, जिससे क्या होता है 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में, इस वाले एरिया में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, अब देखिए इंडिया कहाँ पे है, यहाँ पे, तो इंडिया में सबसे बड़ा दिन कब रहेगा, आधा तो चलो यहाँ पे हो गया, आधा ऊपर आ गया ना, तो सिंपल सी बात है, जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो जा रही है इंडिया के बीच से भी। ओके, तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है कहाँ पे, इंडिया में भी, बट बाकी इन देशों में नहीं होता, इन देशों में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा दिन कब रहेगा, 22 दिसंबर को। क्यों, क्योंकि मकर रेखा के बिल्कुल ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बिल्कुल ऊपर रहता है 22 दिसंबर को सूर्य। ठीक है, डन। अब देखिए ये तो हमारा एकदम क्लियर होगा। अब आ गया हमारा लॉन्गिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड मैंने बताया था, जो खड़ी लाइन है वो कौन सी लाइनें होती है, वो लॉन्गिट्यूड होती है। अब देखिए यहाँ पे, जैसे कि ये मेरी लेटिव लाइन थी, लेटिव लाइन का जो दो भाग करती थी उसको क्या बोलते थे, इक्वेटर, और जो खड़ी लाइनों में से सबसे बीच से जो दो भाग कर रही है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। ओके डन। नेक्स्ट चलते हैं।
अब ये देखिए, ये मेरा पूरी वर्ल्ड मैप है ना। अब देखिए, जो इस तरीके से लेटी लाइनों ने दो भाग किए उसको बोलते हैं इक्वेटर। जो खड़ी लाइनों ने दो भाग किए उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम प्राइम मेरिडियन। डन। अब देखिए कितने भाग हो गए, ये पहला भाग हो गया, दूसरा भाग हो गया, तीसरा भाग हो गया, चौथा भाग हो गया, है ना। अब यहाँ पे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। मैंने आपको बताया था चार, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट, सॉरी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट से हम शुरू करते हैं ना, पूर्व से। अब ये देखिए, ईस्ट कौन सा आया, ये वेस्ट कौन सा आया, ये नॉर्थ कौन सा आया, ये और साउथ कौन सा आया, साउथ आ गया हमारा ये। अब देखिए ये वाला भाग है, ये वाला भाग कौन सा हुआ, ये हुआ नॉर्थन हेमिस्फेयर, है ना। और ये वाला भाग कौन सा आया, ये आ गया साउथर्न हेमिस्फेयर। और अब यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग, जो हमारा वेस्टर्न हेमिस्फेयर आया वो कौन सा आ गया, वो आ गया ये वाला। और जो ईस्टर्न हेमिस्फेयर आया वो कौन सा आ गया, ये वाला, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला अगर केला भाग इसकी बात करूं तो ये कौन सा आया, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ये वाला भाग ईस्टर्न हेमिस्फेयर प्लस साउथर्न हेमिस्फेयर, ये वाला भाग वेस्टर्न हेमिस्फेयर प्लस साउथर्न हेमिस्फेयर, ये वाला भाग नॉर्थर्न हेमिस्फेयर प्लस वेस्टर्न हेमिस्फेयर। क्लियर। अब ये हेमिस्फेयर क्या क्या चक्कर है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, जो स्फेयर होता है, जो स्फेयर होता है वो क्या होता है, ये पूरा जो गोला होता है उसको बोलते हैं स्फेयर। अब जब गोले को बीच में से काट देते हैं तो उसको सिंपली उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हेमिस्फेयर। कहानी खत्म, कोई ज्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया स्फेयर एंड हेमिस्फेयर। अब यहाँ पे देखिए सेम टू सेम जो मैंने बात बताई आपको पहले, ठीक है। ये पूरी दुनिया, इक्वेटर यहाँ से गया और यहाँ से क्या गया, यहाँ से हमारा प्राइम मेरिडियन गया। अब देखिए, जो इस साइड का हिस्सा है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है और इस साइड का हिस्सा नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला हिस्सा साउथर्न हेमिस्फीयर, जैसे मैंने आपको पहले क्लियर करवा दिया था ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। हेमिस्फीयर का फंडा, ये हमारी प्राइम मेरिडियन होगी और ये वाला वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया और ये वाला ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया। क्लियर। एंड नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए इक्वेटर आ गया, इक्वेटर ने यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये आ गया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा, ये आ गया साउथर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा। अब मैं बीच में से प्राइम मेरिडियन लगा दूं तो सिंपल सी बात है, ये वाला वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये वाला ईस्टर्न हेमिस्फीयर, है ना। क्लियर, ये चीज आपको एकदम क्लियर रहनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए सारी चीजें हमारी एकदम क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा वर्ल्ड मैप है। लेटी हुई लाइनें कौन सी होती है, लैटिट्यूड होती है। खड़ी लाइनें लॉन्गिट्यूड होती है। लैटिट्यूड जो बीच में से जो लाइन होती है, लैटिट्यूड लाइन, उसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर, जो कि रहती है 0 डिग्री के ऊपर। और जो बीच में से काटती है लॉन्गिट्यूड, सबसे बीच में, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है, डन हो गया ये। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, ये है ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। अब देखिए यहाँ पे भी इसने बोला है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर प्लस वेस्टर्न हेमिस्फीयर, कौन सा आया, ये वाला हिस्सा। यहाँ पे देखिए, ये ईस्ट है और नॉर्थ है, तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर प्लस नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। और ये वाला साउथर्न हेमिस्फीयर प्लस ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये वाला साउथर्न हेमिस्फीयर प्लस वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये वाला हिस्सा, है ना। क्लियर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए, ये हम वापस आ गए उसी के ऊपर जहां से हमने शुरू किया था। अब आपको क्लियर हो गया कि जो ये वाली लाइनें हैं, लेटी लाइनें, ये है लैटिट्यूड, और जो ये खड़ी लाइनें रहती है, ये वाली देखिए, ये क्या है, ये लॉन्गिट्यूड है ना। और यहाँ से एक एक डिग्री के अंतराल के ऊपर कितनी लाइनें हैं, 90 लाइनें खींची हुई है नॉर्थ की तरफ को। और वैसे ही नीचे की तरफ को भी एक एक डिग्री के अंतराल के ऊपर 90 लाइनें यहाँ पे खींची रहती है। और इनके बीच में कितना डिफरेंस आता है, 111 किलोमीटर का। ठीक है, डन। अब जो 3.5 नॉर्थ की तरफ जो हमारी लैटिट्यूड पड़ी उसको बोलेंगे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो साउथ की तरफ 3.5 डिग्री साउथ की तरफ पड़ी उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर एकदम ऊपर यहाँ पे सूरज रहता है। तो जो ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ठीक है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, इस पे सबसे बड़ा दिन रहता है। और जब 22 दिसंबर का टाइम आया, जब क्या रहता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर
सूर्य रहता है, तो जो हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर आया इसके ऊपर सबसे बड़ा दिन रहता है, ठीक है। और हमारा इंडिया ऊपर आया यहाँ पे इक्वेटर से ऊपर, तो इसका मतलब ये हमारा है, तो हमारा जो है कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, और ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के बीच से भी जा रही है ना, आपको पता होनी चाहिए ये बात। अब देखिए यहाँ पे कौन सी एक ऐसी चीज है, कौन सा एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें से तीनों लाइन जा रही है, इक्वेटर भी जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी जा रही है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी जा रही है कोई ऐसा कॉन्टिनेंट? कोई दिख रहा है आपको? दिख रहा है, ये देखिए अफ्रीका। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों लाइनें क्रॉस होती है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया में से कौन सी लाइन पास होती है, तो कौन सी है, कौन सी लैटिट्यूड लाइन पास होती है, तो वो कौन सी है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, जिसकी डिग्री कितने 23.5 नॉर्थ की तरफ को, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ की तरफ को, ठीक है। अब पूछेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कौन सी लैटिट्यूड लाइन जा रही है, तो आपको सिंपल पता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन चीजों को आप समझ सकते हैं, बहुत ही इजी चीज है, मैंने आपको पूरा समझा दिया A to Z। कोई भी आपको अब इसमें टेंशन लेने वाली बात मेरे ख्याल से तो है ही नहीं, ठीक है। आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मैंने बेसिक यहाँ पे क्लियर करवा लिया है, और ये फर्स्ट पार्ट है, और ये फर्स्ट पार्ट रहेगा। इसके बाद हम थोड़ा सा और भी आगे करेंगे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में ही थोड़ा सा और समझेंगे। ये जस्ट बेसिक था, जिसके कारण आपको मैं थोड़ा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में क्लियर करवा सकूं कि क्या लैटिट्यूड होता है और क्या लॉन्गिट्यूड होता है, ठीक है, उनकी डिग्रियां क्या क्या रहती है। ये सब हमने इस वीडियो में, इस चैप्टर में पढ़ा। अब हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एकदम क्लियर है, बेसिक्स हमारा एकदम क्लियर है। अब थोड़ा सा मैं आपको आगे बताऊंगा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, और वो रहेगा पार्ट 2 में। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो को अंत तक देखने के लिए।